आज मैं आपको मिलवाती हूँ हेड ऑफ जिंदल एजुकेशन ट्रस्ट मिस्टर ऋत्विक घोष। नमस्कार। नमस्ते। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल एजुकेशन का तो सभी जगह चल पड़ा है और बहुत प्रोफेशनल भी हो गया है जी। और ज्यादातर लोगों का एक उद्देश्य हो गया है कि पैसा कमाना। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जिंदल में शायद कुछ अलग हो रहा है। तो ऐसा क्या चीज हम अलग कर रहे हैं जो इसको सब स्कूलों से या पूरे एजुकेशन ट्रस्ट वाले ऐसे क्या कर रहे हैं कि जो हम सबसे अलग दिखेंगे या जिंदल का जो सेटअप है वो सबसे अलग होगा। जी दीदी, बहुत ही एक अच्छा प्रश्न है आपने। एक बहुत ही सच्चाई और एक वास्तविक चित्रण किया है कि शिक्षा जगत जिस व्यापक क्षेत्र के अंदर स्पेशली कोविड के बाद जिस तरीके के चैलेंजेस फेस कर रहा है और साथ ही साथ एक वास्तविकता है कि कई हद तक कई जगह व्यवसायीकरण भी हो चुका है, जिसमें जिंदल एजुकेशन ट्रस्ट के 11 स्कूल जो देश के हिमाचल प्रदेश से लेकर साउथ में दक्षिण के अंदर कर्नाटक तक फैले हुए हैं, और साथ ही साथ एक हमारा स्पेशली इनेबल्ड चिल्ड्रन के लिए भी स्कूल है तमन्ना नाम से। उन सभी में व्यवसायीकरण इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारे स्कूल्स बिजनेस मॉडल पे नहीं है। ये सारे स्कूल्स एक तरीके से जो जिंदल एजुकेशन ट्रस्ट का उद्देश्य रहा है कम्युनिटी तक पहुंचने का, ऐसा हर बच्चे को जिसको एजुकेशन ना मिल पा रही हो किसी भी कारण तक उन तक पहुंच के उन बच्चों को संजोना और उनको शिक्षा देना या प्रदान करना जिससे उसका भविष्य और उनकी जिंदगी अच्छी हो। अब जिंदल एजुकेशन ट्रस्ट में क्या नयापन है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा जो उद्देश्य है वो है एवरी डे एवरी चाइल्ड अ लीडर, और जो हमारी चेयरपर्सन है माननीय संगीता जिंदल जी, उनका अपने जब वो शिक्षार्थी थे तब से उनका ये रहा है कि अगर कोई भी नोशन ऐसा है जो मन को या हमारे तर्क को सही ना लगे तो उस नोशन को हमेशा चैलेंज करना चाहिए। हमें उस एक तरीके से लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए, और शायद उनकी उस समय की सोच और जो उनकी जीवन का उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं एक आधार बना है सभी जिंदल एजुकेशन ट्रस्ट के जितने भी स्कूल्स हैं देश के अंदर उन सभी का। जो हमारी मैनेजिंग ट्रस्टी है मैम तन्वी जिंदल, वो अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद टीच फॉर इंडिया के तहत उन्होंने स्लम स्कूल्स के अंदर पढ़ाई करवाई है। तो उन्हें मालूम है कि वास्तविकता शिक्षा जगत की कहाँ पर है और कैसे उन बच्चों तक हमें पहुंचना होगा। सुना कि वो धारावी में जाकर पढ़ाती है, मतलब धारावी के अंदर वो ट्रेन्स के अंदर जाके उन स्कूलों तक पहुंचती थी जहाँ शायद शिक्षा एक अलग ही निम्न स्तर के ऊपर हुआ करती थी, और उन्होंने वहाँ पर इंटरवेंशंस किए थे। जहाँ मैनेजमेंट की एक ऐसी सोच हो तो वहाँ के आपका स्टाफ, स्टूडेंट और कम्युनिटी बहुत उत्साहित है इस पूरी चीज से। और मेरे को आपको एक और चीज बताते हुए खुशी होगी कि हमारे चेयरपर्सन और मैनेजिंग ट्रस्टी ने एक सपना देखा था कि हमारे जितने स्कूल हो वास्तविकता में हमारे जो स्टूडेंट है उनकी लीडरशिप के तहत हो। तो अभी मुझे खुशी है ये बताते हुए कि शायद पूरे भारतवर्ष में, अगर मैं वैश्विक स्तर पे ना भी कहूँ तो पूरे भारतवर्ष में जिंदल एजुकेशन ट्रस्ट एक इकलौता ऐसा ट्रस्ट है जिसमें जो स्टूडेंट लीडरशिप है वो ट्रस्ट मैनेजमेंट लेवल के ऊपर है। और अभी हाल ही में 1.5 महीने पहले जो हमारी पहली ट्रस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर 19 बच्चों ने ट्रस्ट लेवल के ऊपर न केवल पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भाग लिया परंतु वो लोग अब एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग के अंदर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा आज के शिक्षा जगत में जहाँ पर रूढ़िवादी तरीके से पढ़ाया जाता है वहाँ शिक्षार्थी का नेतृत्व बहुत प्रथमतः सबसे महत्वपूर्ण माना है। और अभी भी जो अभी भी जो ये 3 दिन का प्रोग्राम चला जी, तो ये भी एक अद्भुत प्रोग्राम था, और इतने बच्चों का आना और इतनी मेहनत बच्चों ने की और सभी लोगों ने की, और इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, मतलब जिसका सभी पर सब कुछ व्यवस्थित था, जहाँ कोई कमी नहीं रही। सब देखने वाले मतलब सभी बहुत खुश थे और सभी लोग ये सोच रहे थे कि कितना अच्छा प्रोग्राम है। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? जब हमारी स्टूडेंट लीडरशिप काउंसिल जेकी स्टूडेंट लीडरशिप काउंसिल ने पहली मीटिंग ली थी तो उन्होंने सबसे पहले माना था कि हम सभी स्कूल जो हमारे भारतवर्ष में फैले हैं उसको हम
सबसे पहले जो हमारा विद्यानगर में एक मैं तो यही कहूँगा कि शिक्षा के रूप में साम्राज्य फैला हुआ है। जिस तरीके की हमारे रिसोर्सेज हैं, जिस तरीके के हमारे कम्युनिटी से बच्चे हैं, हमारे इवन विदेश से बच्चे हैं, तो वहाँ पर भारतवर्ष से सभी स्कूल के बच्चों ने ट्रेवल किया और करीब 4000 से ज्यादा बच्चों ने इस पूरे 3 दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम को खुद पहले प्लान किया और उसका आयोजन उन्होंने अलग अलग कमेटीज बना के टीचर्स की हेल्प के साथ किया। और सबसे खूबसूरत बात है, इसमें कोई भी चीज बाहर से नहीं बनाई गई, चाहे वो छोटा गुलदस्ता हो, चाहे वो सर्टिफिकेट्स के डिजाइन हो, वो सभी कुछ बच्चों द्वारा हुआ। और इस चीज की खुशी है कि हम कहते हैं कि समाज युवा कंधों पे होना चाहिए और युवा नेतृत्व भी समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। वो इन 3 दिन जो इंटरजेविंग फेस्ट के अंदर है, वो बहुत ही अच्छे रूप के अंदर देखने को मिला। हम इन 3 दिन के अंदर हमने करीब 28 जो स्पोर्ट्स की गतिविधियां करवाई, जिसके अंदर लाइक सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और कुछ रिकॉर्ड्स भी ब्रेक हुए। मैं बहुत जल्दी ये सब लाइक पब्लिक डोमेन के अंदर हम लोग पब्लिश करेंगे। कल्चरल जो हुआ उसमें जो हमारा तमन्ना स्कूल है, जिसमें आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और सभी स्कूलों ने अपनी अपनी सांस्कृतिक झलक दी थी, क्योंकि जो थीम थी इंटरजेवियन फेस्ट की वो थी समत्व, इक्वानिमी, और सभी बच्चों ने किस तरीके से समाज में समत्व की भावना हो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रदर्शित किया। साथ ही साथ जो आर्ट के स्केचेस थे 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल और लाइव स्केच कंपटीशन से हुए, और इससे बढ़कर कोई उत्साह या उत्सव नहीं होगा जहाँ सब बच्चों ने रात के 12-12 बजे तक खूब आपस में विचार एक दूसरे से आदान प्रदान किए, खूब आनंद लिया और इतनी अपनी अपनी व्यवस्था के बावजूद मैनेजमेंट में चेयरपर्सन मैम संगीता जी आए और वो दोनों दिन यहाँ पर रहे बच्चों के साथ। उसके बाद मैम तन्वी जिंदल जी आए, आप आए, और ऐसे बहुत सारे जो मैनेजमेंट के टॉप ब्रासेस थे उन सभी ने आके उत्साह बढ़ाया और ये एक तरीके से अनूठा प्रयास था जो बहुत सफल रहा। और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी न केवल हम लाइक देश के स्तर पर, बहुत जल्दी हम विदेशी स्तर के ऊपर भी दूसरी धरती पे भी हम लोग जो जिंदल एजुकेशन ट्रस्ट का परचम बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे। हम सबकी यही शुभकामनाएं। जैसे हम कहते हैं कि JSW स्टील प्लांट पूरे विश्व में नंबर 1 बनेगा, ऐसे ही एजुकेशन ट्रस्ट और एजुकेशन के मामले में भी हम पूरे विश्व में नंबर 1 बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।